जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें शनाख्ती कार्ड बहाल करने की इस्तदा की गई है ताकि वो लाहौर में जो पाबंदी से मुतल्लिक केस है उसमें फ़रीक भी बन सकें और अपना वकील भी कर सकें। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो कि नुमाइंदा थे वफाकी हुकूमत का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, बयान दिया है बड़ा और कहा है कि यह दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। क्या दलाइल रहे कमरा अदालत में? अदालत ने एमक्यूएम के वकील से क्या कहा? कामरान टसूरी साहब का भी जिक्र हुआ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ही कामरान टसूरी का जिक्र किया है। इस पर जो वकील थे बानी एमक्यूएम की जानिब से जो पेश हुए, उन्होंने क्या कहा यह भी आपको बताऊंगा, और कमरे अदालत में क्या माहौल रहा, और फिर वफाकी हुकूमत के इस जवाब के बाद अदालत ने कौन से फरीक को क्या हुक्म जारी किया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जैसे इस केस की समाअत शुरू हुई तो इससे पहले कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल साहब हैं उनसे ये पूछते कि रिपोर्ट कहाँ है, क्या हुआ केस में, नादरा का क्या मौक़िफ़ है और वजारत दाखिला का क्या मौक़िफ़ है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि सर ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं ये हम पहले देखेंगे, ये एक सवाल ज़रूर है, लेकिन हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता समाअत पर हमने आपसे कहा था कि रिपोर्ट लाइए और ये बताइए कि बानी एमक्यूएम का स्टेटस क्या है, क्या वो पाकिस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। अगर वो शहरी नहीं है तो दरख्वास्त काबिल समाअत, इसका तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, और लेकिन अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो डेफिनेटली फिर इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स शुरू होंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने यह कहा कि सर इस सिलसिले में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है या उन्होंने शहरियत तर्क कर दी है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो उनका शनाख्ती कार्ड है वो पहले एक्सपायर हुआ और फिर उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नादरा हुक्काम को, वफाकी हुकूमत को यह हुक्म जारी किया कि उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। अदालत ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने यह सवाल किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल से कि क्या तमाम ही मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड इसी तरीके से ब्लॉक किए जाते हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी ने कहा कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि मफरूर या इश्तिहारी मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। इस मामले में चूंकि बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड का जो ब्लॉकेज का इशू है वो है इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का ऑर्डर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि चूंकि बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ और बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने अपना शनाख्ती कार्ड बहाल करने से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया और वो फैसला फील्ड में है तो उसके ऊपर अमल दरामद है, इसीलिए उनका शनाख्ती कार्ड बहाल नहीं किया जा रहा। इस पर अदालत ने कहा कि मजीद पॉलिसी क्या है, क्या वो पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं है, इस पर अदालत को बताएं। और यही सवाल अदालत ने बानी एमक्यूएम की लीगल टीम से कहा कि आपके क्लाइंट ने अभी तक एटीसी का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं किया, और फिर एक सवाल यह है कि ये दरखास्त किसकी तरफ से दायर की गई है। एडिशनल अटॉर्नी ने भी ये सवाल किया कि ये दरखास्त किसकी जानिब से है, कौन सी एमक्यूएम की जानिब से दायर की गई है, जिस पर एमक्यूएम के वकील ने कहा कि सर एमक्यूएम एक नहीं है, एमक्यूएम एक से ज्यादा है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है और एक एमक्यूएम लंदन है, और फिर हमारे जो कराची में दफातर हैं वहां पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सील है, वो हम तक नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो हम नहीं कर पा रहे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने यह कहा कि अब तो गवर्नर भी आपका है कामरान टसूरी, तो जिस पर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, एमक्यूएम एक नहीं है, एमक्यूएम दो हैं, और एक एमक्यूएम पाकिस्तान और एक एमक्यूएम लंदन है, और वो एक की तरफ से आ रहे हैं। और इसी नुक्ते को जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी खेला और उन्होंने कहा कि देखिए बानी एमक्यूएम अगर फरीक हैं तो उन्होंने इस दरखास्त में वो खुद फरीक नहीं है और उनकी जानिब पर, उनकी बिहाफ पर कोई आ रहा है और ये भी नहीं पता कि एमक्यूएम कौन सी है, तो डेफिनेटली ये एक सवाल है कि ये दरखास्त ही काबिल समाअत नहीं है। लिहाजा उन्होंने बारहा अदालत से ये कहा कि अदालत इस मामले को, इस दरखास्त को रिजेक्ट कर दे, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने एक अहम नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई इश्तिहारी या मफरूर मुल्जिम अपने आप को सरेंडर करना चाहे और अपने आप को सरेंडर कर दे और वो हाई कमीशन से खुद राब्ता करे, खुद
तो उस बारे में कानून क्या कहता है, ये बहुत ही अहम पॉइंट था जस्टिस मोहसिन अख्तर कैरी का। और उन्होंने ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप भी इस पर अदालत की रहनुमाई करें, आर्ग्यूमेंट करें। और एमक्यूएम के जो वकील थे उनसे भी ये कहा कि आप भी इस बारे में अदालत को आगाह करें कि एक तो ये दरख्वास्त काबिल समात कैसे है, जैसे कि एमक्यूएम कौन सी है और ये दरख्वास्त बानी एमक्यूएम की तरफ से बराह रास्त क्यों नहीं है। फिर उन्होंने एटीसी का जो फैसला है उसको क्यों नहीं चैलेंज कर रखा, जो कि शनाख्ती कार्ड के बहाली में असल रुकावट है। फिर ये भी कहा कि जी ये जो अगर इश्तिहारी या मफरूर मुलजिम अस खुद आ जाए और ये कहे कि जी मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, तो उस पर पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या कहता है। ये वो तकनीकी इश्यूज आ गए हैं जिस पर कोर्ट ने इसकी जो हियरिंग है 21 नवंबर के लिए मुलतवी की है और दोनों फ्री कैन से जो है वो जवाब तलब किया है। अब जाहिर है कि इसका क्या होगा, आपको अंदाजा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसका मौकफ तो आ गया है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हुकूमत नहीं चाहती कि बानी एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड है वो रिस्टोर हो या फिर उन पर पाबंदी हटे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। और लेकिन जो एमक्यूएम के वकील हैं, अब वो कितनी तैयारी के साथ अगली समात पर आते हैं और वो अदालत में, ये जो अदालत ने उनको रिलीफ दिया है कि उनसे ये कहा है कि आप तैयारी करें और आकर अदालत को मुतमईन करें कि जी इन ग्राउंड्स के ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने उठाए हैं, वो नुकात जो अब वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने उठाए हैं, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है। तो अब देखना यह है कि अगली समात पर दोनों फ्री कैन किस नौइयत के आर्गूमेंट्स करते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि वफाकी हुकूमत बानी एमक्यूएम ना पाबंदी हटाने जा रही है और ना ही जो उनका शनाख्ती कार्ड है वो बहाल करने जा रही है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है वफाकी हुकूमत क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, और पाबंदी हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।